रेवेन्यू बता रहे थे, चलिए लाइव करो जी, पूरा मूड खराब कर दिया सब। उधर गर्ल्स के पीछे वाले बेंच पे कोई लड़का रहे ना, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस करे उसको तुरंत बताना। कुछ कुछ नेतागिरी ज्यादा करता है। एगो चश्मा पहन के आता था मैप वाले क्लास में, गमछा। उसको समझा समझा के एक हफ्ता से थक गए। आप लोग को कोई भी बदमाश, हम वहां जा रहे हैं मतलब समझिएगा एक हफ्ता पहले से आपको वार्निंग दिया जा रहा होगा, तब अदरवाइज में हम उतर गए ना तो फिर बिना सजा दिए नहीं आ जाएंगे। अशोक हैं, अगर निकल गया तलवार तो फिर कलिंग होगा ही होगा। कल से ये कोई स्टूल नहीं लगना चाहिए। चलो आज लेट हो गया सर। हाँ, तो ऑफलाइन वाला बदमाशी किया था तब इन शो को हम थोड़ा सा इलाज करना होता है जरूरी। आज आप लोग को सप्लाई बताना था। कल हम आप लोग को उत्पादन बताए थे। उत्पादन के 4 कारक होते हैं, ये हम आपको बहुत पहले ही बता दिए थे। उत्पादन के 4 कारक पहले बता दिए थे ना? हाँ, कौन कौन? भूमि, पूंजी, बता दिए थे ना? पता है उत्पादन के 4 कारकों में रिस्क सबसे ज्यादा किसके ऊपर होता है? किसके ऊपर होता है? उद्यमी के। रिस्क सबसे ज्यादा उद्यमी के पास होता है। रिस्क सबसे ज्यादा उद्यमी के पास रिस्क होता है। आगे बढ़ जाएं, आप देखते हैं हम लोग संतुलन। संतुलन क्या होता है? संतुलन मतलब बैलेंस। बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम लोग कहते हैं संतुलन। संतुलन किसी भी देश के लिए प्राइस को डिसाइड करने के लिए संतुलन होना बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर संतुलन नहीं होगा तो कोई भी चीज का प्राइस अंधाधुंध भाग जाएगा। जैसे अगर डिमांड किसी चीज का बहुत ज्यादा है और प्राइस क्या है, सॉरी सप्लाई क्या है, कम है, तो उसकी प्राइस भाग जाएगी कि नहीं भागेगी? जैसे अगर अभी के वक्त में सपोज कीजिए कि कोई हरी सब्जी मिलने लगे ठंडी के दिन वाली अभी के वक्त में, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, बट सप्लाई तो लिमिटेड है। तो हमेशा संतुलन की स्थिति में क्या बना के रखना है? जो सप्लाई आ रही है वो किसके बराबर होनी चाहिए? किसके बराबर होना चाहिए? डिमांड। सप्लाई किसके बराबर होती है? डिमांड। सप्लाई को क्या कहते हैं? पूर्ति। सप्लाई को क्या कहते हैं? पूर्ति। आइए क्या होगा अम्मा? सप्लाई किसके बराबर होती है? डिमांड के बराबर, यानी पूर्ति मांग के बराबर होनी चाहिए, तभी कोई भी चीज क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। अगर दोनों गड़बड़ाया तो रेट क्या होगा? अगर डिमांड घट गया तो फिर रेट घट जाएगा, और डिमांड बढ़ गया तो रेट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? ये हमेशा क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। एक दूसरा चीज पूछता है कि अगर सप्लाई और डिमांड किस प्रकार के बाजार में बराबर रहता है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में क्या चीज रहता है? डिमांड और सप्लाई क्या रहता है? बराबर। डिमांड और सप्लाई, पूर्ण प्रतियोगिता में डिमांड और सप्लाई, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे देखते हैं लोग। इस कंडीशन में जो सीमांत लागत होता है, सीमांत लागत, सीमांत लागत वो सीमांत राजस्व के बराबर होता है। सीमांत राजस्व के बराबर होगा। सीमांत राजस्व, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। सीमांत लागत एक नए मतलब सीमांत मतलब क्या होता है? एक कोई भी चीज को अगर नया जोड़ते हैं, कोई भी चीज नया जोड़ते हैं तो नए और पुराने का जो अंतर होता है उसी को क्या कहते हैं? तो अगर पूर्ण प्रतियोगिता है, डिमांड और सप्लाई दोनों क्या है? बराबर है, तो नया अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉस्ट जोड़ेंगे तो सामान और ले आ सकते हैं, तो थोड़ा उतना में ही आपको क्या होगा? उतना ही प्रॉफिट भी होगा। जितना ज्यादा सामान लाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा? प्रॉफिट। यानी सीमांत लागत किसके बराबर हो जाए? सीमांत राजस्व। ये हमेशा किसमें होता है? पूर्ण प्रतियोगिता। जैसे 12 किलो आलू बेचता था, 12 किलो के जगह पे 14 किलो आलू ले आया, ये सीमांत लागत कितना किलो पे पड़ा? 2 किलो, क्योंकि बाद वाला माइनस पहले वाला, तो राजस्व भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं? 20 बेचता था, 20 रुपया प्रॉफिट होता है, 22 प्रॉफिट हो सकता है। तो सीमांत लागत और सीमांत राजस्व क्या हो सकता है? बराबर। तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं लोग? संतुलन की स्थिति या बैलेंस, मार्केट बैलेंस। मार्केट को बैलेंस रखने के लिए किन 2 चीजों का होना जरूरी है?
सप्लाई और डिमांड की जरूरत। किसकी जरूरत है? सप्लाई और डिमांड। सप्लाई और डिमांड, ये दोनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब इस पे आपको ना सप्लाई और डिमांड के हिसाब से आपको ग्राफ से क्वेश्चन देता है या फिर कोई इक्वेशन दे देगा उसको सॉल्व करने के लिए, और हर साल एक क्वेश्चन इससे इक्वेशन से देता है। अब वो ऐसा इक्वेशन होता है कि जल्दी याद नहीं हो पाता है, अब इसलिए हम आपको प्रीवियस क्वेश्चन से ही बता देते हैं, वो याद नहीं होता है। आपको बोलेंगे आप बना सकते हैं। एक बस एक चीज ध्यान देना है। क्या चीज ध्यान देना है आपको? कि डिमांड और सप्लाई हमेशा क्या रहनी चाहिए? डिमांड और सप्लाई बराबर। कह रहा है कि एक सूट का मांग वक्र यानी डिमांड कर्व, एक सूट का मांग वक्र D इज इक्वल टू 1100 माइनस 30p है, जबकि उसका आपूर्ति S बराबर 4000 प्लस 40p है। तो संतुलन बताइए, इस स्थिति में संतुलित मूल्य बताइए। कितना आ रहा है? तो संतुलन की स्थिति में संतुलित मूल्य हट जाए। माइनस में आ जाएगा। आधा क्वेश्चन वाइज इसका आधा उसका लिख दिया हम। दिखाई नहीं, सुनिए ध्यान से, दोबारा लिखते, आधा इसका आधा उसका लिख दिए। एक साइकिल के लिए मांग वक्र, हम बस मांग वक्र लिख देते हैं। हाँ, एक साइकिल के लिए मांग वक्र, आधा इसका आधा उसका लिख दिए। साइकिल का मांग वक्र, साइकिल का मांग वक्र D इज इक्वल टू, सुनिए ध्यान से, 59,600 माइनस 6p है, तथा पूर्ति वक्र, आधा इसका आधा उसका लिख दे। पूर्ति वक्र S बराबर 2960 प्लस 4p है। तो संतुलित मात्रा, संतुलित मात्रा, संतुलित मात्रा बताना है। संतुलित मात्रा आपको बताना है। 3000 जिनका आएगा वो गलत है। संतुलित मात्रा बतानी है, 3000 जिनका आएगा उनका गलत है। देखिए, अब इस क्वेश्चन को पहले एक बार समझ जाइए, उसके बाद आप लोग बनाइएगा। उसके बाद आपको 3-4 क्वेश्चन दे देंगे, आप उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा। डिमांड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सप्लाई। डिमांड और सप्लाई क्या होना चाहिए? बराबर। ये तो सबको पता है कि डिमांड इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? सप्लाई। डिमांड की जगह क्या लिखा है? बराबर। यही ना होना चाहिए? बराबर। 59,000 है। तो कहां 59,600? उधर तो लिखे है। अरे गधा कहीं का, हम इधर सप्लाई की जगह 29। देखिए ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना पी हो जाएगा? 10p। इधर आके माइनस हो जाएगा, माइनस 30,000 आ जाएगा। 30,000 होगा बराबर 10p। p का मान 3000। p का ना मान 3000 है, वो p थोड़ी पूछ रहा है, मात्रा पूछ रहा है।
मात्रा मतलब सप्लाई, मात्रा मतलब सप्लाई। तो ये क्या निकला अभी आपका पी का वैल्यू। अब पी का वैल्यू यहां रखेंगे, पी का वैल्यू यहां रख देंगे ना, निकाल लेंगे कितना आएगा, कितना आया, इकतालीस हजार, कितना आ गया, 41,600। आ गया कि नहीं आ गया। तो ध्यान देना है कि प्राइस पे है कि मतलब मात्रा पे, दोनों को ध्यान दे के रखना है, गड़बड़ हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 1 पे लिख देगा कितना 3,000, आप लोग लगा देंगे तो गलती हो जाएगा। अब तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आप दूसरा देंगे तो बना लेंगे। चलिए एक और देते हैं। एक वस्तु, बस मांग वक्र लिख दें, हाँ बस इक्वेशन लिखा है, एक वस्तु का मांग वक्र, मांग वक्र डी बराबर कितना है जी, दिखबो नहीं करता अब हमको, जबकि सप्लाई जो है 22,500 प्लस 12 पी, तो मात्रा निकाल लेंगे लोग, निकालिए मात्रा, बताइए मात्रा। जल्दी जल्दी, कितना है, कितना आ रहा है बाबू, 40,000, यानी इसको संतुलित करने के लिए मात्रा कितनी आएगी, 40,500। हो गया। एक और चीज निकालिए, मूल्य, मूल्य और मात्रा दोनों निकालिए। हाँ मूल्य कितना, मूल्य भी निकालिए। दस 10,500 किसका है, 1,500 बोला जाता है उसको, 1,500। देखिए ध्यान से बाबू, मेरी ओर ध्यान दीजिए। अगर आप केवल पी निकालिएगा, इधर देखो सब लोग, अगर केवल पी का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूल्य, और पी का वैल्यू निकाल के इसे रख के और सॉल्व करके सप्लाई निकाल देंगे तो क्या निकलेगा, मात्रा। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, बस क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ लीजिएगा कि मूल्य पूछ रहा है कि मात्रा, उससे अच्छा आप दोनों निकालिए, ठीक है। डिमांड बराबर सप्लाई, डिमांड बराबर सप्लाई, ये हो गया। बताइए उधर जाएगा तो प्लस, ये इधर आएगा 30 भी, ये इधर आके घट जाएगा इसमें, माइनस 22,500, ये कितना आएगा 4,500, 45,500। चुप, यहां से इसे घटाइए 0, 45,000 मत बोला करो तुम लोग,
ये हो गया आपका। अब यहां से काट के आप क्या निकाल लेंगे? प्राइस। 0 से 0 कटेगा 1500, प्राइस बराबर 1500। प्राइस क्या निकल गया? 1500। प्राइस क्या निकला? 15। अब इस प्राइस को उठा के अगर आप यहां रख देते हैं तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1500 गुणे 12 प्लस 22,500 जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल जाएगा? सप्लाई। अब वह सप्लाई क्या आ जाएगी? मात्रा। तो एक ही क्वेश्चन से मात्रा और मूल्य दोनों निकाल लेंगे। कंफर्म है? चलिए अब आइए यहां पर, इसमें मूल्य निकाल लेंगे। इसमें मूल्य कितना आया था? क्वेश्चन गड़बड़ा गया था क्या? हाँ, क्वेश्चन है आधा लेके। ओह, हम कह रहे हैं ना, हमें अखिया से उतना नहीं दिख रहा है। 11,000 निकालिए तो सॉल्व कीजिए थोड़ा। 11,000 माइनस 30p और 4,000 प्लस 40p, मूल्य निकालिए। प्लस माइनस को गोली मारिए, आंसर कितना आ रहा है? $700 आ रहा है। हाँ, 1000 घटा लीजिएगा इसमें से इसको। डिमांड इज इक्वल टू प्राइस, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। कितना आ रहा है? 100। कितना आ रहा है? जितना है पहले सब लोग निकालिए। पहले प्राइस पूछ रहे हैं, प्राइस 100 आ रहा है। इसका नहीं कट रहा है जी। प्राइस 100 आ रहा है तो ठीक है। अगला बोले, प्राइस 100 आ गया, निकाल लेंगे ना। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, बस क्या रखना है? डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। कितना आ रहा है? 100। बगला गया तुम्हारा, तुम कैसे निकाल दिया? चलिए अगला बोलते हैं, इसमें कितना आएगा? 100। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। अगला केवल ग्राफ बोलेंगे, बना देंगे ना। चलिए देखिए, तो हम बस ग्राफ लिखते हैं। डिमांड ग्राफ इज इक्वल टू है 9,000 माइनस 19p। 9,000 माइनस 19p। सप्लाई जो है वो 18,000 प्लस 6p। इसमें आपको निकालना क्या है? तो आपको मात्रा यानी सप्लाई भी निकालनी है, मूल्य है, माइनस से कोई मतलब नहीं है। उल्टा हो गया है। हाँ, निकालिए ना, क्या दिक्कत है? निकालो निकालो पहले। जल्दी जल्दी निकालिए, फिर एक क्वेश्चन देते हैं। 360। डिमांड कितना है? 9,000 माइनस 9 है। 9,000 माइनस 23p। क्वेश्चन हम कहां से लिख दिए हैं जी? बाबू रुक जाओ, ये क्वेश्चन हम गड़बड़ लिख दिए हैं। रुक जाओ रुक जाओ। ओह, 22,000 माइनस 19p है। 22,000 माइनस 19p। अरे हमको दिख नहीं रहा था इसमें। 18,000 प्लस 6p है।
ये है 22,000 माइनस 19p और 18,000 प्लस 6p। आप निकालो, बना दिए थे उसमें भी। सर ये गलत बात है, अरे हमको नहीं दिख रहा है उसमें, एक ही पास ज्यादा क्वेश्चन हो गया, इसका उसका हो गया, गड़बड़ा गया। 160 अब निकाल लो, डिमांड और प्राइस दोनों। अठारह 18,960 क्या आ गया? हाँ मात्रा। और प्राइस कितना आया? 100 हो गया। एक और दे, इस टाइप का कितना भी क्वेश्चन आएगा बना देंगे। एक गलती मत कीजिएगा, जानते हैं क्या, प्राइस पूछ रहा है या सप्लाई पूछ रहा है, ये कंफ्यूजन में नहीं रहना। आंसर बोलिए, हम लिख देते हैं सीधा आंसर। कितना आया है प्राइस? 100। सप्लाई दूसरा बोले, इसमें गलती नहीं करेंगे हम। सुनो सुनो ध्यान से, अब हम गलती नहीं करेंगे। 9,000 माइनस 23p और इसका जो सप्लाई है 9,000 माइनस 23p का, इसका सप्लाई भी है 9,000। फिर गड़बड़ देख लिया हम। अच्छा इसी प्राइस कितना है? चलिए अब एक दो और बोलते हैं हम लोग इसको, ये छोड़िए अब इसको। हम क्वेश्चन लिखने में कभी कभी क्या होता है ना, एक साल में जब क्वेश्चन पूछता है ना तो कई सेट बनते हैं, क्योंकि अब तो ऑनलाइन एग्जाम हो गया। पहले क्या था कि सेट कम बनते थे, उसी में से ले आते कभी इन्ने का उन्ने हो जा रहा है। अगर आपको डिमांड और सप्लाई में अंतर समझ में आ गया ना, निकाल लेंगे लोग ना। डिमांड कुछ भी देगा, सप्लाई कुछ भी देगा। आपसे जिस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे। डिमांड और सप्लाई बराबर किस स्थिति में होते हैं? संतुलन के। संतुलन की स्थिति पूर्ण प्रतिस्पर्धा में होती है कि एकाधिकार में? हाँ पूर्ण प्रतिस्पर्धा में होगी। सप्लाई कितनी आ जाएगी बाबू? 9,000। अब प्राइस कितना हो गया था? 0। हाँ उसको छोड़िए, प्राइस 0 रियल में नहीं हो, अब इसमें घबराने की क्या जरूरत थी। प्राइस से मतलब नहीं था आपको। कभी कोई चीज 0 भी आ जाता है तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो, उसको वास्तविक जीवन से नहीं मिलाने लगेगा। 0 फ्री मिलने लगा यहाँ पर, तो न्यूमेरिकल का चीज रहता है। डिमांड सप्लाई तो आ ही सकते हैं, निकाल लेंगे ना आप लोग। अब आगे का क्लास मंडे को करेंगे हम लोग, ठीक है? अगला क्लास